राजस्थान में पिछले 2.25 सालों की अगर बात की जाए तो युवा बेरोजगारों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है कि समय पर भर्तियां निकल रही हैं, समय पर परीक्षा का आयोजन हो रहा है और सबसे बड़ी बात, भर्ती परीक्षाओं का आयोजन पारदर्शी रूप से किया जा रहा है। अभ्यर्थी इससे काफी खुश भी हैं क्योंकि अभ्यर्थियों को क्या चाहिए कि समय पर उनको रोजगार मिले, समय पर भर्तियां आए ताकि जो सरकारी नौकरी लगने का उनके परिवार और उनका सपना है वह पूरा हो सके। लेकिन सरकार की ओर से इन तमाम प्रयासों को खोखला साबित कर रहे हैं वो पुराना ढर्रा जो सालों से देखने को मिल रहा है, और वो है कि परीक्षा एजेंसियों के द्वारा लगातार भर्तियों के परिणाम में देरी होना। पहले परिणाम में मामले अटक जाते हैं, उसके बाद कोर्ट में चले जाते हैं, उसके बाद भर्तियों में परिणाम बदल दिए जाते हैं, जो अभ्यर्थी नौकरी लग जाते हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ये ढर्रा है, ये बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब वर्तमान की एक भर्ती की बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, वह लगातार हमसे संपर्क कर रहे थे कि उनके परिणाम को लेकर हम जो सरकार है और कर्मचारी चयन बोर्ड है उन तक उनकी आवाज पहुंचाए। लेकिन अभ्यर्थी इस समय काफी परेशान हैं क्योंकि उनके सवालों के जवाब जो बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज देते थे, उन सवालों के जवाब उनको नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में अब वो क्या करें? क्या बोर्ड के चक्कर लगाएं, विभागों के सामने जाके जो गुहार है वह लगाएं? आखिर करें क्या? ऐसी एक भर्ती की हम बात कर रहे हैं, वो भर्ती है तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती। 7,759 पदों पर तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन 17 से लेके 20 जनवरी तक किया गया था। आपको बता दें कि कम पद थे लेकिन आवेदन बहुत ज्यादा थे। इस भर्ती के लिए लगभग अगर बात की जाए तो 9.5 लाख से ज्यादा आवेदन कर्मचारी चयन बोर्ड को प्राप्त हुए थे, जिसमें लेवल 1 के लिए लगभग 2,53,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, तो वहीं लेवल 2 के लिए लगभग 7,12,000 अभ्यर्थियों ने जो है वह आवेदन किया था। हालांकि जब परीक्षा का आयोजन हुआ तो परीक्षा में उपस्थिति 6 लाख लगभग 36,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। उसके बाद मार्च के दूसरे सप्ताह में कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से इन भर्ती के लिए आपत्तियां दर्ज कराई गई थी और आरटीआई के तहत जो सूचना मिली थी उसमें यह सामने आया था कि लेवल 1 के 108 सवालों पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई थी, तो वहीं लेवल 2 के 40 सवालों पर अभ्यर्थियों ने आपत्तियां हैं वह दर्ज कराई थी। बोर्ड अध्यक्ष ने यह भी बताया था कि दोनों ही लेवल में लगभग 8 से 9,000 आपत्तियां उनके पास प्राप्त हुई हैं। मार्च में आवेदन जो आपत्तियां थी वह पूरी कर ली गई थी। उसके बाद बोर्ड अध्यक्ष ने ये एक संभावना जताई थी कि जो भर्ती के परिणाम है वे मार्च के अंतिम सप्ताह में शुरू कर दिए जाएंगे, जो परिणाम है वह जारी करना शुरू किए जाएंगे। लेकिन किन्हीं कारणवश इसका कारण बोर्ड अध्यक्ष ने भी बताया था जिसकी वजह से परिणाम जारी नहीं हुए, और एक सबसे बड़ी वजह थी कि आपत्तियां बहुत ज्यादा आ गई थी। लेवल 1 में तो बहुत ही ज्यादा आपत्तियां दर्ज होने से बोर्ड के सामने संकट खड़ा हो गया था कि आखिर वो करे क्या, क्योंकि लगभग अगर बात की जाए 22 या 23 सवाल ऐसे हैं जो विवादास्पद थे और इन सवालों के आने वाले समय में कोर्ट में जाने की पूरी संभावना भी नजर आ रही है जब इस भर्ती का परिणाम आएगा। लेकिन अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि पहले परिणाम तो जारी किया जाए। फिर बोर्ड की ओर से एक नई डेट जारी की गई कि अप्रैल के मध्य में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के परिणाम जारी करने शुरू किए जाएंगे। वो समय भी निकल गया और अब बोर्ड का ये कहना है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक जो परिणाम है वे जारी करने शुरू कर दिए जाएंगे और मई के मध्य तक सभी परिणाम जारी कर दिए जाएंगे लेवल 1 और लेवल 2 के। लेकिन जो बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अभी तक भी बोर्ड की ओर से आपत्तियों का निस्तारण पूरा नहीं हो सका है। तो ऐसे में महज एक सप्ताह का समय बचा है महीना खत्म होने में, तो क्या बोर्ड समय पर परिणाम जारी कर पाएगा? अब तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थी, पहले तो सबसे बड़ी बात यह थी कि इतिहास में पहली बार 3rd ग्रेड भर्ती है वो इतने कम पदों पर हो रही है। पदों की संख्या बढ़ाने की मांग उठी थी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की ओर से इस मांग को नजरअंदाज कर दिया गया था। अब अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द परिणाम जारी किया जाए, क्योंकि परिणाम जारी होने के बाद भी एक लंबा समय जो प्रक्रिया है वह चलेगी। तो ये भर्ती क्या 2026 में कर्मचारी चयन बोर्ड और शिक्षा विभाग की ओर से पूरी कर ली जाएगी, इसको लेकर भी अभ्यर्थियों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभ्यर्थी अब लगातार मांग कर रहे हैं कि बोर्ड आपत्तियों का निस्तारण करते हुए जल्द से जल्द परिणाम जारी किया जाए। हालांकि जब परीक्षा का आयोजन हुआ था तो अभ्यर्थियों ने साफ कहा था कि जो परीक्षा का लेवल है
वह आरपीएससी के स्तर का है, यानी कि अब बोर्ड काफी टफ पेपर बनाने लगा है। लेवल 1 के लगभग 21-22 सवालों को लेकर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति है। जो सवाल हैं उनके जवाब हैं वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को सताते हुए नजर आए थे, और ये सवाल आने वाले समय में न्यायिक प्रक्रिया के पचड़े में भी फंसते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि अभ्यर्थी परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं तो कर्मचारी चयन बोर्ड, जो बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज सोशल मीडिया पर पल पल की अपडेट देते थे, उन्होंने 1 महीने से चुप्पी साध रखी है। परिणाम को लेकर भी वो कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं। ऐसे में बोर्ड की ओर से तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती का परिणाम कब तक जारी होगा, ये भी देखने वाली बात हो। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।